मेहर समी कौन है? तो क्या कोई भयानक ख्वाब था जो खत्म हुआ है, या ख्वाब शुरू हुआ है? ऐ अल्लाह, तेरे फजल और मेहरबानियों की कोई कमी नहीं। मैं कदम कदम पर तुझको एहसान करता हुआ पाती हूँ। हमारे दिल के सुकून और हमारी खुशियों की हिफाजत फरमा। आमीन। आपने मेरे लिए दुआ मांगी? बेटा, तुम्हारे लिए नहीं मांगूंगी तो और किसके लिए मांगूंगी? तुमने फिर मोमबत्तियाँ जला दी। टॉर्च ले आती। आपको पता है ना कि मुझे मोमबत्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वो तो मुझे मालूम है। देखो, लाइट आ गई। अब ऐसा करो, घर में जहाँ जहाँ भी मोमबत्तियाँ जलाई हैं सब बुझाओ। जाओ। गलती मेरी ही थी। मैंने अपने लिए गलत आदमी का इंतखाब किया। वो शख्स इस काबिल ही नहीं था कि मैं उसे। मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आइंदा बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश मत करना। अरे बाबा, मैं कब बॉयफ्रेंड बना रही हूँ मिमी? मैं तो बस एक ऐसे शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसे मैं कल को शादी कर सकूँ। और ये कोशिश तुम पिछले कई सालों से कर रही हो। अब तुम बार बार मुझे मेरे माजी के हवाले से ताने मत दो। ताने नहीं दे रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि आइंदा ऐसा मत करना। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारे पेरेंट्स को अगर पता चल जाएगा तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? कुछ नहीं कहेंगे, उन्होंने मुझे बहुत आज़ादी दे रखी है। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि तुम उन्हें धोखा दो। कुछ पाबंदियाँ इंसान खुद भी अपने ऊपर लगाता है। अच्छा बाबा, कह तो रही हूँ, अब ऐसा नहीं करूँगी। सोफिया ने पहली बार ये वादा नहीं किया था। अपने हर अफेयर के ख़त्म होने के बाद वो इसी तरह रोती धोती फिर ऐसे ही वादे करती। चंद हफ्तों बाद उसके तमाम वादे और आंसू हवा में उड़ जाते। वो फिर से पहले वाली डगर पर आ जाती। कोई नया लड़का, नया दोस्त, होटलिंग, फिरना फिराना, ख़तों की दावत, तहाइफ का तबादला, इज़हार मोहब्बत, और उसके बाद सब कुछ खत्म। मुझे उसकी इन तमाम हरकतों से घिन आती थी। जिन वैल्यूज़ के साथ मेरी परवरिश हुई थी, मुझे उनसे घिन आनी ही चाहिए थी। और शायद ऐसी ही शदीद नापसंदीदगी सोबिया मेरे ख्यालात और मेरी तर्ज ज़िंदगी के बारे में रखती थी। उसका ख्याल था कि मैं जानते बूझते एक पिंजरे में रह रही हूँ, जिसमें मैंने अपने लिए कोई खिड़की तक नहीं रखी, और उस पिंजरे में मुक़फ़िल करने वाले मेरे अपने माँ बाप थे। आराम से मेहर, इसीलिए कहती हूँ जल्दी आ जाया करो, हर काम वक्त पे कर लिया करो। वक्त पे कर लो तो नाश्ते पे ये हड़बोंग तो नमस्ते। भाई आप उसे लेक्चर न दें, नाश्ता करने दें। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, वो आपका काम है, मैं नसीहत कर रही हूँ। दोनों ही तकलीफ दे होते हैं। आप उस्ताद होकर ये कह रहे हैं? भाई उस्ताद होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। वक्त ज़ाया मत करें, आपको भी यूनिवर्सिटी से देर हो रही है। बस पापा चल। बेटा चाय तो चाय यूनिवर्सिटी जाके पी लीजिए। ओके ओके। चले चले आइए। इसीलिए कहती हूँ हर काम वक्त पे कर लिया। अच्छा खुदा हाफिज़। अच्छा खुदा हाफिज़। आओ। हेलो हेलो हेलो, मैं मिमी से बात कर सकता हूँ? जी, मैं मिमी बात कर रही हूँ। आप कौन?
मेरे खुदा, आज कुछ और मांगा होता तो मुझे वो भी मिल जाता। मैं समझी नहीं। आपके यहाँ फोन क्या आपके वालिद साहब के कमरे में होता है? मैंने आपको पहचाना नहीं। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। पहचानने के लिए देखना जरूरी होता है। आप किससे बात करना चाहते हैं? बताया तो है आपसे। अपना तारुफ करवाएं। मुझे मोमी कहते हैं। मैं किसी मोमी से वाकिफ नहीं हूँ। इसीलिए तो फोन किया है ताकि आपको वाकिफ बनाया जा सके। आप इंतहाई बदतमीज इंसान हैं। आइंदा फोन मत करें यहाँ पर। सईदा, इतने दिन बाद महर को देखा, दिल खुश हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की है। बस अल्लाह का शुक्र है। आप चीनी कितनी चम्मच लेंगी? बेटा मैं चीनी नहीं पीती। तुम बताओ मुराद कैसा है, उसे भी साथ ले आती। मुराद अच्छा है मगर कैसे ले आती, उसका पाँव घर में टिकता कहाँ है। चंद हफ्तों बाद तो वो जाने वाला है कनाडा MBA करने के लिए। अच्छा माशाल्लाह, इसका मतलब है बहुत लायक है। हाँ, पढ़ाई में माशाल्लाह शुरू से ही अच्छा है, बस ज़रा वेस्टर्नाइज्ड हो गया है। कोई बात नहीं सफ़िया, ठीक हो जाएगा। इस उम्र में सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। तुम ये बताओ इतने साल कहाँ गायब रही? हम इस्लामाबाद में थे, अभी शिफ्ट हुई हूँ और तुमसे मिलने आ गए। आंटी बिस्किट लीजिए। नहीं बेटा, ये बिस्किट नहीं लूँगी, बस चाय का। डोंट लाई। तुम्हें मुझ पर रश्क आ सकता है? तुम्हें तो मुझ पर सिर्फ तरस आता है। नहीं नहीं, ऑनेस्टली कभी कभी तो मुझे तुम पे बहुत रश्क आता है। क्यों? तुम्हें कोई टेंशन जो नहीं है। कैसी टेंशन? ना तुम्हें अपने फिगर की कोई परवाह है, ना तुम्हें फैशन से दिलचस्पी है, और ना तुम मेरी तरह फैशन शो और कॉन्सर्ट्स में भागते फिरती हो। यार तुम्हें तो मेरी तरह के कोई मसले मसाइल ही नहीं है। मुझे मसले हैं नहीं, मैंने मसले पाले नहीं हैं। और तुम चाहो तो तुम भी उनसे पीछा छुड़ा सकती हो। इन सब के बगैर सोसाइटी मुझे कबूल तो कर लेगी, लेकिन कोई मुकाम नहीं देगी। तो तुम समझती हो कि हम अपनी हुदूद जितना ज़्यादा फैलाएंगे माशरे में उतना ऊंचा मकाम पाएंगे? मैं इसीलिए तो कहती हूँ, 5 दफ़ा मुझे तुम पे बहुत रश्क आता है। मैं जानती थी उसे मुझ पर रश्क नहीं आता, उसे मुझसे हसद होता है, क्योंकि मैं उसकी तरह कंफ्यूज्ड एथिक्स लेकर नहीं फिरती। और इसलिए भी क्योंकि मुझे अपने नफ्स पर उससे ज़्यादा काबू था। कम से कम तब मेरी सोच यही थी। मैं सिर्फ ये नहीं जानती थी कि इंसान अपने हर लफ्ज़, अपने हर ख्याल के लिए आजमाया जाएगा। मुझे सिर्फ एक बात बताओ,